जब तक युवा बेरोजगार रहेंगे तब तक आप लोग को तो रेलते रहते। समझ जाइए, जिस दिन देश का युवा एक मत हो गया, आपको सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। युवा की शक्ति को आपने नहीं पहचानी। इस बात बोलने में मुझे भी डर लगती है। मेरे दोस्तों ने समझाया कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे ऊपर गोली चल सकती है। अरे चला दो ना मोदी जी, चला दो ना गोली, लेकिन मरेंगे 10 को साथ में लेके मरेंगे। हम लोग गुलामी से आजादी को पा लिए, लेकिन तुम लोग का गुलाम नहीं। ये भूमि भगत सिंह की है, ये भूमि चंद्रशेखर आजाद की है, भूमि वीर कुंवर सिंह की है, ये भूमि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, ये भूमि आपकी है तो ये भूमि हमारी भी है। शान से जिएंगे तो शान से मरेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजाराम कुमार विश्वास। इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों, अंधेरे नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा जैसे देशों में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े देश जहां पर युवा बेरोजगार हैं, ऐसे देशों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कथन किसकी है जरा ध्यान दें। भाइयों बहनों, समझ रहे हो, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से नोटबंदी होगा। ओके भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से कोरोना होगा। अरे मोदी जी कभी आके ये भी बोल दीजिए ना, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से बिहार के सभी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे भी बोला कीजिए, सुनिएंगे तो अच्छा लगेगा। युवा जब रोजगार करेंगे देश का विकास होगा। हमारे देश के युवा लोग, जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यदि आप 18 साल से अधिक उम्र में हैं तो तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो प्लीज इस वीडियो का भी छोड़ दें, अब अन्य जाके वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा हमारे देश के युवा लोग किस तरह से बेरोजगार है। हम लोग बेरोजगार ही रहेंगे जब तक हम अपनी आवाजों को नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी मांग कोई नहीं पूरी कर सकती। दोस्तों, हम आपके सवालों का एकत्रित करके हम आपके साथ आवाज उठा रहे हैं। प्लीज आप मेरे साथ दें, हम इस आवाजों को केंद्र मंत्री तक पहुंचाएं, इन आवाजों को हम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं। क्यों नहीं पहुंचेगी मेरी बात वहां तक? हाँ, वो मेरा सरकार है तो हम यहाँ के नागरिक हैं। जितना अधिकार उसका इस देश पे है, इतना अधिकार हमारी भी है और आपकी भी है। इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक में सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को तुरंत शेयर कर दें और प्लीज आप सबसे पहले वीडियो को तो देख लें। दोस्तों, युवा पीढ़ी के लोगों को किस तरह से बेरोजगार किया जा रहा है। यहाँ के युवा लोग जो सब चीज करने में सक्षम है, पढ़ने में सक्षम है, इंटेलिजेंट है, मस्तिष्क शक्ति बहुत स्ट्रांग है, पर उन्हें गलत चीजों दिखा करके, उन्हें गलत आदत दे करके, उन्हें गलत नशे ड्रग्स करा करके उसके दिमाग को दिमागी रूप से उसे अपाहिज कर दिया जा रहा है, उसकी शक्ति को छीन कर दिया जा रहा है, उसके ममता के सपने को नाश कर दिया जा रहा है। इसमें केवल हाथ है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, हमारे देश की कानून व्यवस्था की है। क्यों हमारे देश में आज भी चरस, गांजा, सिगरेट, दारू आ रहा है? किधर से आ रहा है? गृह मंत्री जी कहाँ हैं आप? रक्षा मंत्री जी कहाँ हैं आप? पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री जी कहाँ हैं आप? हमारे देश में इस सारे गंदे चीज कैसे आ रहा है? हमारा देश एक शांति प्रिय देश रहा है। इस देश में स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, इस देश में राम भगवान जी ने जन्म लिए, इसी देश में श्री कृष्ण जी जन्म ले लिए। ऐसे पावन धरती को आप गंदे कर रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी को गलत चीजों दिखाकर, गलत संगतों को देकर के हमारी युवा पीढ़ी को छन्न किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी हम लोग गांव जाते हैं ना तो दादा लोग, बड़े पा लोग यही पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी नौकरी लगी? बेटा तुम्हारी नौकरी लगी? कितने रुपए कमाते हो? कब तक पढ़ोगे? अरे सर, मोदी जी, शिक्षा मंत्री जी, सुनिए थोड़ी हमारी दर्द को। जब हम लोग गांव में जाते हैं ना सर, दादा चाची यही पूछते हैं कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी। और तो बाप तो इस बात से तना डालते हैं, अरे ये फलना के बेटा पढ़ रहा था, कुछ नहीं किया। क्या पढ़ रहे हो? चलो मेरे साथ ईंटा उठाना। शिक्षा मंत्री जी, क्यों हमारे साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? आप एग्जाम का डेट निकाल देते, आप एग्जाम नहीं लेते हैं, एग्जाम ले लेते तो उसका रिजल्ट नहीं देते, वैकेंसी नहीं देते हैं। मोदी जी, आप तो देश के राजा है ना। जब आपका चुनाव था तो आप कहे थे कि हमें वोट दीजिए, हम युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है आपके वादे? पॉलिटिक्स को छोड़िए मोदी जी, देश के युवा के लिए काम कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो कांस्टेबल लोग होते हैं, आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, दादा टाइप से बड़े 60-70 की उम्र के होते हैं, उसकी इतनी हैसियत नहीं होती, वो बंदूक उठा करके कंधे में बंदूक को खिंचाती हुए आता है।
तो वहां पर हमारे देश की युवा को रहना चाहिए। हमारे देश की युवा जो 50 किलो के वजन लेकर के 180 की स्पीड पे दौड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार दें, ऐसे लोगों की आत्मशक्ति को बढ़ाएं। आज हमारे देश को बेरोजगारी का मुख्य कारण है कोरोना। कोरोना जब था तो हमारे देश में पहले भी था, अब भी है, चुनाव के भी टाइम में था। तो चुनाव के टाइम में कोरोना के क्यों दबाया गया? आज कोरोना को लाकर के हमारी शिक्षा को, हमारे देश के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा हमारे देश के बच्चे का भविष्य का सवाल है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी कीर्ति, अपनी ज्ञान, अपनी महानता से पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई व्यवस्था ठीक थी। आज प्राइवेट स्कूल वाले टका लूटते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। आपने सरकारी स्कूल को पूरी तरह से बंद करवा दिया। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो रिच हैं तो मोबाइल लेके पढ़ लेंगे, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उसकी कहां इतनी हैसियत थी कि वो 10,000 रुपया का मोबाइल लेके पढ़े। तो कोरोना है तो आप इलेक्शन के टाइम में क्यों नहीं कोरोना को दिखाते? क्यों सारी रिपोर्ट को दबा के रखते? माननीय नीतीश कुमार जी, सच में आपको कोरोना हुआ है क्या? नीतीश कुमार जी, कोरोना हुआ कि ऐसे अफवाह फैला दिए हैं कि कोरोना हुआ हमको? क्या मना आप दिखाना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस जो पेपर में आता वही पढ़ते, जो नीच में आता वही पढ़ते। कभी हम लोग के पास भी आया कीजिए ना, कोरोना है, आइएगा मिलने के लिए, क्या कीजिएगा मिलकर के सर। अब हमारे देश में जो शिक्षा है, शिक्षा में बेरोजगारी ला करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। दोस्तों, हमारे देश के जो शिक्षक होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे गद्दार भ्रष्टाचार नेता लोग आते हैं, उन्हें इलेक्शन करने की ड्यूटी के लिए भेजाते हैं, उन्हें जनगणना करने के लिए भेजाते हैं। तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? इतनी भी समझ नहीं है आपको। देश का युवा क्या कर रहा है? उसको जनगणना करने के बजाय कुछ तो नौकरी दीजिए। सर, मेरी उम्र 21 ईयर्स है, 21 साल का मैं हूं, और कहने में बड़ी शर्म लगता है कि मैं आज भी बेरोजगार हूं। जब तक मैं बेरोजगार रहूंगा, जब तक युवा बेरोजगार रहेंगे, तब तक आप लोग को तरेलते रहते। समझ जाइए, जिस दिन देश का युवा एक मत हो गया, आपको सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। युवा की शक्ति को आपने नहीं पहचानी है। इस बात बोलने में मुझे भी डर लगती है। मेरे दोस्तों ने समझाया कि ऐसा मत बोलो, तुम्हारे ऊपर गोली चल सकती है। अरे चला दो ना मोदी जी, चला दो ना गोली, लेकिन मरेंगे 10 को साथ में लेके मरेंगे। हम लोग गुलामी से आजादी को पा लिए, लेकिन तुम लोग का गुलाम नहीं है। ये भूमि भगत सिंह की है, ये भूमि चंद्रशेखर आजाद की है, भूमि वीर कुंवर सिंह की है, ये भूमि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, ये भूमि आपकी है तो ये भूमि हमारी भी है। शान से जिएंगे तो शान से मरेंगे, लेकिन अपनी दम पर मरेंगे, अपना इच्छे अनुसार जिएंगे। दोस्तों, आजकल के जो फिल्मी स्टार है, मोदी जी, जब अपना देश संस्कृति कितना है, संस्कृति प्रिय देश है, तो आप इन सारी चीजों पे क्यों नहीं नजर आती है? आपकी थोड़ी सी भी ध्यान क्यों नहीं आती है? गंदे गंदे अश्लील फिल्में बनाते हैं, गंदे गंदे चीजों को दिखा के युवा को बेरोजगार किया जा रहा है, गंदे गंदे बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। उसमें बैंड नहीं लगती आपकी? उसमें आप बैंड नहीं लगा सकते हो? आप केवल कोरोना में बैंड लगा सकते हो? आप केवल गरीबों को यहाँ जाने से मना कर सकते हो? आप गरीबों को काम करने से मना कर सकते हो, लेकिन आप फिल्मी स्टारों को नहीं बंद करवा सकते, जो गंदे गंदे कपड़े पहन के आदि युवा पीढ़ी पर दुष्परिणाम लगाता है, और गर्ल्स लोग देख करके ऐसे चाल चलन करते हैं। मैंने एक बात आपको बताया था ना, बचपन के प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, वहां के मोदी जी ने, वहां के जो कौन थे मुख्यमंत्री जी ने उनको संबोधित किया था। वो देख रहा है कि इसी का प्रचलन है, जो आने वाला युवा पीढ़ी है वो भी यही चीजों को देखेगा। क्या आपने कभी बिहार टॉपर्स के साथ इंटरव्यू किया है जिसमें हम आपको देखें? क्या जो बिहार बोर्ड का जो बच्चा स्कूल टॉपर किया, जिला टॉपर किया, उसके साथ आपने फोटो आके खिंचाया है? नहीं, कहां से खिंचाइएगा सर? बुद्धि तो खराब हो चुकी है, अपनी भी और लोगों को भी करवा रहे हो खराब। अगर आपके चलते, आप लोगों के चलते हमारी लाइफ बर्बाद हुई तो फिर अच्छे से बर्बाद कर देंगे, बहुत बढ़िया से बर्बाद कर देंगे। नहीं तो जो गंदे गंदे एक्टर्स एक्ट्रेस लोग आते हैं, उसकी फिल्म बैंड होनी चाहिए। एक धार्मिक और संस्कृति प्रिय फिल्म, मूवी, सीरियल्स आनी चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी का रोजगार हो, युवा पीढ़ी का बुद्धि बने, शिक्षा में मन लगे, पढ़ाई करे। इसलिए सभी चीज का एक ही कारण है कि आप युवाओं को रोजगार दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, शांति प्रिय देश रहेगा, फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगी। दोस्तों, हम आपकी बातों को पहुंचाने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं
और आपकी बातों को हम पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक में सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जो देख रही हैं पहली वीडियो है, हो सकता है आप लोग का प्यार सपोर्ट मिले और मैं इस वीडियो को माननीय मोदी तक पहुंचाऊं, केंद्र सरकार तक पहुंचाऊं, क्योंकि आपकी दिल की बात हमारे दिल की बात जुड़ेगी, तभी देश का विकास होगा और देश तक बात पहुंचेगी। जितना हक इस देश में मोदी का है, उतना हक इस पे आपका भी है। तो वीडियो को रखते ही तक लिए, तब तक जय हिंद।